तो बुक ऑफ एस्पर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टोबा ल्यूफेंग को वहां पर लाया जाता है और इसी के साथ ही क्राउन प्रिंस आगे बढ़ता है, जबकि सिस्टर जो होती है भागती हुई टोबा ल्यूफेंग की तरफ आगे बढ़ती है और उसका ब्रदर ल्यूफेंग उसे कहता है कि सिस्टर तुम इस जगह के पर क्या कर रही हो। तो क्राउन प्रिंस बाहर निकल कर आता है और उसे कहता है कि ये और यहाँ पर क्या कर रही होगी, तुम्हारे लिए यहाँ पर भीख मांग रही थी कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तो बाहर आने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक करने की, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स के ऊपर हाथ उठाने का मतलब सजाए मौत है और अब यहाँ पर चाहे कोई भी आकर मेरे सामने भीख मांग ली, जब तक मैं यहाँ पर इसका फैसला नहीं सुनाऊंगा तब तक यहाँ पर तुम आजाद नहीं हो सकते। मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को मरवा सकता हूं, मैं चाहूं तो यहाँ पर तुम्हारे अलावा तुम्हारी फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को भी मरवा सकता हूं, तुम्हारे बाप को भी गद्दी के ऊपर से हटा सकता हूं, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को रिमूव कर सकता हूं। लेकिन इसके बावजूद तुमने वहां पर सभी लोगों के सामने मुझे पंच मारकर मेरी इज्जत को शैटर किया है। तो ल्यूफेंग उसे कहता है क्राउन प्रिंस प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन आपने वहां पर मुझे मजबूर कर दिया था। मेरी बहन आपके साथ नहीं जाना चाहती और इसके बावजूद आपने फोर्स किया मेरी बहन को, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तो क्राउन प्रिंस से कहता है अपनी बकवास बंद करो, 8 साल पहले हमने यहाँ पर तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया था, यानी शादी की बात हो रही थी। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी बहन से मैं प्यार करता हूँ, तुम्हारी बहन को मैं अपनी रॉयल कंकुबाइन बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं हो। और साथ ही क्राउन प्रिंस जो होता है वहां पर लियानियर से कहता है अगर आज भी तुम यहाँ पर प्रिंस की कंसोर्ट बन जाती हो, अगर आज भी तुम यहाँ पर मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर देती हो तो फिर तुम्हारे ब्रदर को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रदर फिर मेरा ब्रदर इन लॉ बन जाएगा, तो फिर मैं अपने साले को यहाँ पर मरवा तो नहीं सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मैं एम्परर बन जाता हूँ तो एम्परर बनने के बाद तुम्हारी टोबा फैमिली दोबारा से राइज करेगी, तुम्हारी टोबा फैमिली की वही ग्लोरी तुम्हें वापस मिल जाएगी और तुम्हारे फादर फिर से जनरल बन जाएंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर इस बात को नहीं मानती तो फिर आज तुम्हारा ब्रदर और इसके साथ साथ तुम्हारे फादर को भी गद्दी से हटा दिया जाएगा और तुम्हारी फैमिली के 8 नौकर जो है उन सभी लोगों को भी मार दिया जाएगा और तुम्हारी टोबा फैमिली खत्म हो जाएगी। अब जरा खुद फैसला करो कि तुम क्या करना चाहती हो। तो ल्यूफेंग चिल्लाकर उसे कहता है क्राउन प्रिंस ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें 5 मारा था, इसी वजह से यहाँ पर मेरे साथ अपना गुस्सा निकालो, तुम मेरी बहन को इस सब में नहीं खींच सकते। अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करना है तो फिर यहाँ पर मेरे साथ करो। और साथ ही वो लियानियर से भी कहता है कि लियानियर तुम्हें इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, पिछले 8 साल से हमने यहाँ पर इसी वजह से इस बात से मना किया था कि तुम इससे शादी ना करो क्योंकि ये अच्छा इंसान नहीं है। जबकि लियानियर उसे कहते हैं कि ब्रदर बस करो, बहुत हो गया, तुम लोग यहाँ पर मेरे लिए कब तक लड़ते रहोगे, अब मेरा वक्त है तुम्हारे लिए लड़ने का। और साथ ही वो प्रिंस से कहते हैं कि प्रिंस प्लीज यहाँ पर इसको छोड़ दे, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा करने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ही ल्यूफेंग बेचारा वहीं पर अपना सर झुकाकर बैठ जाता है, जबकि हमारी जो लियानियर होती है वो प्रिंस के साथ वहां पर अंदर की तरफ चलना स्टार्ट करती है। और इसी वक्त वहां पर एक गार्ड आता है, कहता है कि योर हाइनेस 6 प्रिंस अपने साथ एक स्ट्रेंज इंसान को लेकर आया है और वो अंदर आकर आपसे मिलना चाहते हैं। तो प्रिंस उसे कहता है कि उस कमीने को भी अभी यहाँ पर आना था, वो मेरी खुशियों में भंग डालने के लिए आया होगा, उसे वापस भेज दो और कहो कि कल आना, आज मैं यहाँ पर अभी बहुत सारे मजे करने वाला हूँ। तो सर्वेंट उसे कहता है जी प्रिंस मैं अभी जाकर उसे बता देता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा जो 6 प्रिंस होता है, हमारा जो क्राउन प्रिंस होता है, वो लियानियर को लेकर अंदर जाने लगता है और कहता है कि आज फाइनली मैं यहाँ पर मजे करने वाला हूँ, आज फाइनली मैं यहाँ पर उस लड़की के साथ मजे करने वाला हूँ जिसको मैं यहाँ पर पिछले 8 साल से चाह रहा हूँ। और उसे कहती है लेकिन मेरे ब्रदर का क्या होगा। तो क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम्हारा ब्रदर अब यहाँ पर मेरा साला बन जाएगा, एक बार ये सब कुछ हो जाए मेरे साथ अंदर चलो ना, और उसके बाद जब हम लोग बाहर निकलेंगे तुम्हारा ब्रदर उसको आजाद कर दिया जाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तो लियानियर रोते रोते उसके साथ अंदर चल पड़ती है और कहती है कि अच्छी बात है। जब किसी के साथ ही वहां पर गेट के ऊपर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है, क्राउन प्रिंस पीछे घूमकर देखता है और कहता है ये हो क्या रहा है, गेट के ऊपर धमाका क्यों हुआ है। तो एक गार्ड भागता वहां पर आता है, कहता है योर हाइनेस 6 प्रिंस अपने साथ जिस गेस्ट को लेकर आया था उस गेस्ट ने अटैक करना शुरू कर दिया, उसने हमारे दरवाजे को भी तोड़ दिया और वहां पर जितने लोग थे सभी के ऊपर भी अटैक कर रहा है। तो क्राउन प्रिंस कहता है तो तुम सभी लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से जाकर उसको पकड़ लो, उसको मार डालो। आखिर 6 प्रिंस करना क्या चाहता है, क्या वो यहाँ पर कोई रिबेलियन करना चाहता है, क्या वो मेरी गद्दी छीनने के लिए आया है। तो इसी के साथ ही गार्ड से कहता है सर हम लोग क्या कर सकते हैं, वो अपने साथ जिस युद्ध को लेकर आया वो लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने हमारे सभी गार्ड्स को मार दिया है और वो अपना रास्ता क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, अगर मैं भागकर नहीं आता तो मैं भी वहां पर मारा जाता। और इसी के साथ उसके पीछे फिर से वहां पर धमाका आता है और वो गार्ड भी वहीं पर मर जाता है। तो हमारा क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा हैरान होता है कि अब यहाँ पर कौन आ रहा है। तुम्हारा जूफेन वहां पर से निकल कर आता है, जूफेन कहता है कि 6 प्रिंस क्या यही वो रास्ता है, यहीं पर तुमने कहा था कि वो चीज मुझे मिलने वाली है। तो हमारा 6 प्रिंस से कहता है हाँ बटलर जूफेन यहीं पर वो मिलने वाली है, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर इस जगह के ऊपर उसको देखा था, यहाँ पर पानी का एक बहुत ही बड़ा पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर वो बहुत ही खास किस्म का है, यानी कि वही वो खास चीज है जो मैं तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। मैंने अपने फादर से कहा भी था कि मुझे ये मैनर दे दे, लेकिन फादर मुझे ये देने को तैयार नहीं है, उन्होंने मुझे वो झरने वाला पैलेस दे दिया, मैंने उनसे कहा था ये मुझे दे दे, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा जूफेन कहता है कि अगर क्राउन प्रिंस की चीजें ऐसी किसी को देने लग जाए तो फिर क्राउन प्रिंस की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी, इसी वजह से मुझे लग रहा है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें ये पैलेस नहीं दिया होगा और वैसे भी यहाँ पर क्राउन प्रिंस की इज्जत का
सवाल है। तो सिक्स प्रिंस से कहता है लेकिन अब जबकि आप यहाँ पर अपना रास्ता क्लियर करते हुए उसके दरवाजे को तोड़कर उसके गार्ड्स को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या आप यहाँ पर इससे क्राउन प्रिंस की इज्जत खराब नहीं होगी? तो मां ज़ू फैन कहता है तो मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा तुम्हारे कंट्री से हूँ। जैसे वो लोग वहां पर आगे बढ़ते हैं तो क्राउन प्रिंस चिल्लाकर कहता है कि सिक्स प्रिंस बेवकूफ कहीं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे खिलाफ कोई गद्दारी कर रहे हो, क्या तुम मेरी गद्दी छीनना चाहते हो, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? तो सिक्स प्रिंस से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे सुपर हीरो मेरे लिए मेहमान बनकर मेरे क्वांग में आए हैं, मेरे पास आए थे, तो मैं यहाँ पर उनको साइट सीइंग के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुम्हारी पैलेस के अंदर एक बहुत ही खास किस्म का पौंड है, तो मैं वही पौंड दिखाने के लिए उसे यहाँ पर अपने साथ लेकर आया हूँ। तो क्राउन प्रिंस से कहता है कि मुझे तो किसी भी एंगल से दिखाई नहीं देता कि तुम लोग यहाँ पर साइट सीइंग के लिए आए हो, तुम तो यहाँ पर मेरा दरवाजा तोड़कर मेरे गार्ड्स को मारते हुए अंदर की तरफ आए हो। जबकि मां ज़ू फैन साइड के ऊपर जाकर पौंड के पास खड़ा हो जाता है और उसे देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल भी कोई स्पेशल नहीं है, इसने तो कहा था कि ये स्पेशल है लेकिन ये इतना भी स्पेशल दिखाई नहीं दे रहा। तो सिक्स प्रिंस आगे बढ़ता है और उसे कहता है नहीं ये वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, शायद तुम्हें यहाँ पर इसका अंदाजा नहीं है लेकिन मैंने भी लास्ट टाइम इसको ऐसे ही समझा था, लेकिन जब मैंने इसे गौर से देखा तब मुझे पता चला कि ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो इसी के साथ ही लियान ईयर जो होती है वो ज़ू फैन को पहचान लेती है और कहते हैं कि ज़ू फैन तुम तो ज़ू फैन हो। तो वह ज़ू फैन भी उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि टोबा टाइशैन की बेटी लियान ईयर, इतने सालों के बाद तुम्हें देख रहा हूं, बताओ क्या तुम ठीक हो? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 715 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।